यहाँ क्या मिला? यहाँ तो कारतूस दिखा। कारतूस खोलना फेस दिखा देना। कस्बा किला परीक्षितगढ़ के पास एक गांव पड़ता है अगवानपुर, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद उसके शव को आग में फेंक दिया गया है। आग में फेंक दिया गया है। और डेड बॉडी जब उठेगी यहाँ से, जब इसका पर्दाफाश हो जाना चाहिए। इसका कुछ तो खुलासा होगा, कुछ तो पता चलेगा। आप क्या कहना चाह रहे हो तुम भाई? भैया हर चीज की मांग है। सबसे पहले तो ये केस खुलना चाहिए। सबसे पहले तो ये केस खुलना चाहिए। योगी सरकार की वाह कर रहे हैं, फिर भी गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है। कौन से समाज से लड़का था ये जाटव समाज से है। अच्छा, ये मार के घेर दिया है। लड़के क्या नाम था? राहुल। अच्छा, पिताजी केकचंद जी। तो कहाँ का निवासी है? भगवानपुर का। अच्छा, क्या भाई बहन थे? अकेला लड़का है। अच्छा, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, क्या करता था लड़का? ये बेचारा मेहनत मजदूरी करता था। और क्या करता था ये बेचारा? इसको क्या हुआ? गोली मारी है, गला घोटा, क्या करा है? गोली लगी हुई है, दिखाई नहीं दे रहा है। गोली मारी है, 2 गोली। समझे? क्या गोली? 3 गोली मारी है। अच्छा, कहाँ पे गोली मारी है? सीने में मारी है, दो सीने में लगी। चैन खोल देना, चैन खोल लो, चैन खोल लो भाई। चैन अभी कर लेना, इसको बंद कर लेना। 1 मिनट दिखा दीजिए। पन्नी हटाओ परे से। पीछे हो जाओ, कैमरे को देखो अंदर भैया, थोड़े पीछे जाओ। कैमरे वाले आ रहे हैं, हो जाओ तुम। 2 गोली यहाँ लगी हुई है। आगे करो और। अच्छा, 2 गोली आगे लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, 2 गोली दलित समाज के लड़के को यहाँ पर हत्या कर दी गई है। और हत्या करने के बाद में यहाँ पर उसको शव को फेंक दिया गया है। और 2 गोली इसके आगे बताए गए, 3 गोली इसके अंदर टोटल लगी हुई है। और एक पीछे। अच्छा, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? शरीफ आदमी है, किधर लड़ता झगड़ा? घर से किस समय निकला था? 8:15 साढ़े 8 बजे। 8:15 साढ़े 8 बजे। क्या क्या निकला था घर से? बस ऐसे ही निकला था घूमने के लिए मोहल्ले में को, कि आ रहा हूँ अभी घर को, बाहर घूमने जा रहा हूँ, आ रहा हूँ अभी, इसीलिए निकला था घर से। अच्छा। और हमें पूरा ढूंढते हुए होगी। अच्छा, 3:30 पौने 4 बजे हम चौकी में एप्लीकेशन भी देखा है इसकी गुमशुदगी की। अच्छा। जब ढूंढते हम चौकी पहुंचे, फिर चौकी हमने दरोगा जी से बात करी, उन्होंने कहा एप्लीकेशन दो। हमने एप्लीकेशन दी दरोगा जी को लिख के। फिर मैं कहा जी ऐसे घूमने निकला था भतीजा, और पूरी रात हो गई ढूंढते, मिला नहीं, काफी तलाशने पे भी। और तभी से हम पूरी रात से ढूंढते फिर रहे। फिर हमने कैमरों की फुटेज देखी, इस रास्ते पे भी उस रास्ते पे भी फुटेज में कहीं आया नहीं, क्योंकि वो घर यहीं है कोने पे ही। तो घर से निकल के ऐसे ही यो यहीं आया होगा, तो इसे फोन करके बुलाया गया। फोन से इसकी लोकेशन का पता चल जाएगा जरूर 101%। अच्छा। और प्रशासन नहीं तो जंगल में इसके आने का कोई मामला नहीं था। अच्छा, ये मतलब पता कैसा चला कि यहाँ पर शव पड़ा है? ये तो सुबह कुछ लोग जो सोच के लिए आए, अच्छा, उन्होंने बताया कि राहुल की डेड बॉडी तो यहाँ पड़ी है। हम तो कैमरा देख रहे थे, मुझसे भागे फिर हम सारे इधर को। फिर और हम शासन प्रशासन से इसकी खुलासा चाहते हैं बिल्कुल, कि 24 घंटे में इसका खुलासा हो। सरकार क्या फेलियर है? 24 घंटे में इसका खुलासा हो। हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसी मर्डर का खुलासा हो। ऐसे और मुजरिमों के इतने हौसले बुलंद, ये सरकार की फेलियर है। तो क्या प्रशासन से डिमांड है कि यहाँ प्रशासन एसडीएम साहब और डीएम साहब और एसएसपी साहब आए, और इनको गरीबों को जो है, इनको प्रशासन से और जो भी इनकी जो इनका सुरक्षा और इनकी जो है क्या बोलते हैं आर्थिक मदद होनी चाहिए। और इसका जो केस का खुलासा होना चाहिए। हमारे समाज के साथ में और इतना अत्याचार हो रहा है सरकार में, और सरकार बिल्कुल फेल है, नाकाम निकम्मी सरकार है, जो लोगों की जो सुरक्षा नहीं हो सकती है। सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। और इसमें हमारे इस भाई की और इसके परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं इस पे और 3 बच्चे हैं इन पे, और इनकी मदद होनी चाहिए हर तरीके से। अब क्या करेंगे? डीएम साहब आए, एसएसपी साहब आए और इनकी मदद करें, और तब ये बॉडी को उठने दिया जाएगा। हमारे प्रशासन की मांग है। आप सरकार को क्या बोले? सरकार समाज सरकार सबसे पहले इस केस का खुलासा होना चाहिए। सबसे पहले केस का खुलासा होना चाहिए। इतने बॉडी को उठने नहीं दिया जाएगा, इतने बॉडी को उठने नहीं दिया जाएगा। इसको आर्थिक मदद चाहिए, मुआवजा चाहिए इसको। इसके बच्चे क्या करें?
फोन कर रहा था सुबह, अच्छा, तुम आपका उठा क्या नहीं रहे। मेरा नाम विमल जाटव, विधानसभा प्रभारी हस्तनापुर बीएसपी। दो गोली मारी भाई इसके ऐसे नहीं बेचारे को, रात बताएंगे सारा- तो इसमें इस भाई को जो इतना सीधा भाई था, इतना सीधा परिवार था ये, किसी कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, आज तक कोई बात नहीं कर सकते। और ऐसे आदमियों के साथ में इतना जघन्य अपराध किया है, मार के घेर दिया, 2 गोली मारी है इसको। और ऐसा कभी हमने हमारे समाज दलित समाज के साथ में इतना अत्याचार, बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है इस गाँव समय। में है जी, गाँव में अभी पोस्टमार्टम पे जाएंगे नहीं जब तक डीएम साहब ना आवे। क्या बोल रहे थे आप? डीएम साहब आवे, मैं तो ये कहता चाहता हूँ कि जब लोग नहीं उठन देंगे हम, हाँ, जब तक कोई ना आए ना गया, आना चाहिए कोई। अच्छा, लड़के के परिवार वाले कहाँ? लड़के के परिवार वाले यही हैं। जब इसके घर वाले ने देखा तो यो फिर मिला नहीं है। फिर हमने से रात में ढूंढा, यो कहीं नहीं मिला। फिर हमने सीसीटीवी कैमरे चेक करे सब जगह, तो सीसीटीवी कैमरे में भी सारे रास्तों पर देख लिया, नहीं मिला। हाँ, फिर उसके बाद में अब कोई लैटरिंग वैटरिंग करने वाला है, उन्होंने बताया। हाँ, इसे तो मार के ला के घेरा गया है, तो बिल्कुल। अच्छा, हाँ। सीसीटीवी कैमरे की जैसे आपने फुटेज चेक करी है, तो वहाँ पे इससे अलग फुटेज में कोई आया था या ये आए थे, कोई आया नजर? ना कोई ऐसा नजर नहीं। हाँ, पूरे प्लानिंग के साथ में करा गया है। तो अच्छा, कहाँ इनकी शादी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई। कहाँ इनकी वाइफ? घटना सामने से हट रहा, हाँ, बढ़ जाओ ना, इन्हें को जाओ, लाली को खड़े हो जाओ, लाली बैठे अच्छा, क्या नाम है? अंजलि। अच्छा, क्या बजे निकले थे घर से? ये 8:30 बजे निकले थे घर से। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? कुछ नहीं। नशा के आदि? नशा तो नहीं करते? कुछ नहीं ना, खाना वाना खाया अच्छे से। आपसे क्या बोल के गए थे घर से? मुझे कुछ नहीं कह के गए कि मैम तक तो मैं भेजी थी, इन्हू मैं लेटा हूँ, तू चली जा। मैं घर पे आई हूँ, घर पे नहीं थे ये। मैंने फोन मिलाया, फोन भी बंद जा रहा था। अच्छा, फोन स्विच ऑफ? फोन स्विच ऑफ था, फोन भी नहीं लगा। सारी रात होगी, हम सारे में ढूंढते फिरे। अच्छा, तो फिर पूरी रात में कोई भनक नहीं लगी? आपने कोई थाने में तहरीर? अंकल जी गए थे ये। चौकी पे दी थी सुबह के 4 बजे। चौकी पे सुबह के 4 बजे तहरीर दी थी। आपकी स्थानीय चौकी कौन सी लगती है? परिषदगढ़ थाना चौकी चितवाना, थाना परिषदगढ़। स्थानीय थाना परिषदगढ़ लगता हाँ है। तो किस समय देती है? 4 बजे सुबह के 4 बजे गुमशुदगी की। हाँ, तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है डीएम साहब आवे, क्या मांग है? कप्तान साहब आवे, डीएम साहब आवे, स्थिति को देखे, हमारा केस खुलना चाहिए, मुजरिम पकड़े जाने चाहिए और परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए। हमारी ये डिमांड है, प्रशासन आना चाहिए। हम नहीं जाने देंगे, इसे बिल्कुल हिलने नहीं दें। क्या है, कुछ भी हो जाए, क्या है 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, हम सब ऐसे हिलने नहीं देंगे। अच्छा, हम अपने भतीजे के सब सारा समाज हम एक है, चाहे मुसलमान हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, आज इनके सब साथ हैं। सारे साथ है सब। आप यही के बिल्कुल, मैं मेरा भतीजा था ये। मैं ही रात तहरीर दे के आया हूँ वहाँ चौकी पे जाके। ये तो सरकार का फेलियर है जी, सीधा सीधा। अच्छा, सरकार स्ट्रिक्ट हो तो इस तरह के मामले थोड़ी हो जाए। फिर अगर प्रशासन स्ट्रिक्ट हो तो प्रशासन का फेलियर है। गांव के नजदीक मर्डर हो रहे हैं, क्या समझोगे? सरकार का फेलियर नहीं है तो क्या है ये? तो हमारी सरकार से ही डिमांड है। कप्तान साहब आ गए हैं, डीएम साहब भी आवे, डीएम साहब भी आवे यहाँ, और इसकी आर्थिक मदद भी करें बच्चे की। यहाँ कप्तान साहब और डीएम साहब की मांग रख दी गई है और यहाँ कप्तान साहब आ चुके हैं। और ये है भैया। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप। अच्छा, हाँ, मेरा भाई है छोटा। अच्छा, क्या भाई हो आप? ये तो अकेले, मैं इसके ताऊ जी का लड़का हूँ। ये इकलौता लड़का? अकेले मतलब सगे भाई? ना सगे भाई नहीं है, इकलौते हैं। हाँ। शादी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई थी। 3 बच्चे, एक 4 साल का, एक 5 साल का, एक 6 साल का। क्या नाम था? राहुल। राहुल। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। ये किस समाज से ही हुआ था? जाटव समाज से है। अच्छा, जाटव समाज से। अच्छा, घर से क्या करने के लिए निकले थे, कुछ पता है? किस समय गायब थे घर से? घर से 8:30 बजे निकला है। अच्छा, किसी ने बुला होगा फोन करके। रात की बात थी? रात में। अच्छा, 8:30 बजे। हाँ, कल वो था ना, वो देव उठान जो था, तो ये परिवार वाले सारे उधर, मेरा घर उधर है तो उधर गए हुए थे। ये बच्चों के पास में था। अब